Hello friend, this is my new video about Python variable. In this video, I will explain you Python's variables. Python, we define different type of variables with different values. So I will tell you what is variable. Variable means simple meaning container that is used to store your values. And second point, Python is not statical type. Statical type का Python जो है आपकी statical type नहीं है. इसका simple way में meaning यह है कि आपको कोई need नहीं है आपके वेरिएबल का डेटा टाइप असाइन करने की कि आप इंटीजर यूज कर रहे हैं कि फ्लोट यूज कर रहे हैं। हम C++ लैंग्वेज में हम इनिशियली डिफाइन कर देते थे इंट। सपोज अगर हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना था तो हम उसमें इंट अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम लिख देते थे इंट a इक्वल्स टू 10। बट आपको यहाँ पे पाइथन में इस इंट को यहाँ पे डिफाइन करने की कोई नीड नहीं है कि आपने इंटीजर वैल्यू दी है कि फ्लोट दी है। ओके। थर्ड, we do not need to declare variable before using or declare their type. Okay, simple meaning of statical type. A variable is created, we first assign a value to it. जब हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो इसमें हम अपनी वैल्यू को असाइन करते हैं लाइक दिस। ओके, अ पाइथन वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। जो भी हम अपना वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो मेमोरी में जाके एक पर्टिकुलर लोकेशन ले लेता है। जो हमारे वेरिएबल हैं वो हमारी बेसिक यूनिट होती है स्टोरेज की। किसी भी प्रोग्राम की एक बेसिक यूनिट होती है स्टोरेज की। ओके, so next, here some rule of your Python variable. So first rule of your Python variable, a Python variable's name must start with a letter or the underscore. जो आपका Python का variable है वो आपका letter A से start होगा और ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। Python variable name cannot be start with a number. आप इसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर सपोज यहाँ पे आपने नंबर लिखा है तो आपका एरर शो करेगा। A Python variable name can only contain A to Z alphabet, 0 to 9 number and underscore. Fourth, वेरिएबल इन पाइथन नेम आर केस सेंसिटिव। जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं पाइथन में केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मीनिंग है कि आपने नेम लिखा है कि कैपिटल नेम लिखा है और अगर आपने सारे कैपिटल लिखे हैं तो दीज ऑल आर योर डिफरेंट वेरिएबल। ओके, सो लास्ट पॉइंट, द रिजर्व वर्ड कीवर्ड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट योर कीवर्ड। ये पाइथन में एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन योर विजुअल स्टूडियो कोड। हमारा सपोज हम पाइथन के वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो a इक्वल्स टू हम लिखते हैं 10, ऐसे डिफाइन किया जाता है। सेकेंड, हमने बोला है कि अंडरस्कोर से भी ये डिफाइन होते हैं तो हमने लिख दिया b इक्वल्स टू 10। ओके, देखिए कोई भी एरर शो नहीं हो रही है। बट अगर इसमें बोला गया है कि जो हमारे पाइथन के वेरिएबल है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होते, तो अगर सपोज हमने लिखा है 1p तो देखो आपको एरर शो हुई है। रेड जो रेड लाइन है इसका मीनिंग है कि एरर है। ओके, और जो पाइथन के जो हम वर्ड ऐसे लिख स्ट्रिंग वैल्यू जो भी डिफाइन होती हैं इनके हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। केस सेंसिटिव है। अगर आप स्मॉल लिख रहे हैं तो अलग केस है, आप कैपिटल लिख रहे हैं तो अलग केस है। मीन्स इज ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। ओके, बोला गया था कि पाइथन में जो कीवर्ड होते हैं वो ऐसा वेरिएबल यूज नहीं होते। सपोज हमने लिखा इफ, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी 10 वैल्यू तो हमें एरर शो कर दिया इसने, देखिए। ओके, सो next is method to assign. Here are some method of to assign your variable in Python. So first is declaration and initialization of variable. आप declare कैसे करेंगे और initialize कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। Suppose हमने यहाँ पे define किया है आपका, suppose हमने यहाँ पे define किया है की value 10 and हमने यहाँ पे print करवा दी है suppose, तो एंड यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया ए की वैल्यू को 10 को। तो अब हम यहाँ पे रन करा के देखेंगे अपने प्रोग्राम को तो हमें जो आउटपुट है आउटपुट में 10 मिल जाएगा। ये 1 थ्रू 11 ये आपकी जो प्रीवियस प्रोग्राम है उसकी आउटपुट है। असाइन वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल कैसे असाइन करेंगे अब देखते हैं। सेकंड, असाइन वेरिएबल। सपोज हमने ए की वैल्यू हमने 10 डिफाइन कर दी थी बट अब मेन बी में लेना चाहेंगे हम बी में 10.3 दैट इज योर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। एंड थर्ड इज रीडिक्लेयरिंग। रीडिक्लेयरिंग का मीनिंग है सपोज आपने ए की वैल्यू 10 डिफाइन किए देन आई एम चेंजिंग हियर वैल्यू ऑफ ए। सो लेट्स सी द आउटपुट ऑफ ए। अब देखते हैं ए की वैल्यू क्या आएगी। तो आप बताइए ए की वैल्यू क्या आएगी। ए की वैल्यू आएगी आपकी 20 बिकॉज आपका जो लास्ट वैल्यू बिकॉज आपकी जो लास्ट वैल्यू थी वो 20 थी। एंड ये जो ए है अगर सपोज मैं इस प्रिंट लाइन को हाइड कर दूं देन आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 20 मिलेगी बिकॉज लास्ट वेरिएबल जो आपका डिक्लेरेशन है वो ए में 20 वैल्यू डिफाइन है। ओके, एंड फोर्थ इज पाइथन असाइन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। सपोज हमने बी लिया
20.4। नेक्स्ट हमने सी में डिफाइन कर दिया है हमारा कोई भी लेटर डी। तो ये आपकी डिफरेंट वैल्यू है, आपके डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर हुई है। एंड इसको आप एक लाइन में यहाँ पे सिंगल लाइन में भी शो कर सकते हैं, लाइक दिस 10 कॉमा 20.4 कॉमा डी सिंगल एंड कॉमा। Next, can we use the same name or different type? Yes, you can change and you can also use। ए की वैल्यू अगर सपोज यहाँ पे आप 30 लिख दो तो आप देन आपकी जब आप प्रिंट करवाएंगे आपको ए की वैल्यू जो है वो 30 ही मिलेगी। Here 30 is the okay। Thank you।